नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। आज हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी आई है। आज हमारे लिए बहुत ही अभिमान का दिन है कि आज बीसीजीआई ने दो कोरोना वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और थर्ड फेज की ट्रायल के लिए जायडस कैडिला की वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल गया है। अभी दो जो वैक्सीन आई है उसमें एक कोविशील्ड है और एक कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन तो 100% इंडिया में बनी हुई वैक्सीन है, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया आत्मनिर्भर भारत की एक तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन कैसे बनती है, और तब हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में। देखिए, वैक्सीन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हमारी बॉडी में या तो इंजेक्ट किया जाता है, ओरली दिया जाता है, या नेजल स्प्रे के रूप में हमारी बॉडी के अंदर उसको पहुंचाया जाता है और हमारी बॉडी उसको वैक्सीन लेने के बाद एक रिएक्शन करती है और एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो उस वायरस के अगेंस्ट बनता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप करना। तो जब वो वैक्सीन हमारी बॉडी में एंटर करती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी इम्यूनिटी पैदा करती है और एंटीबॉडी बनाती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करती है? ये इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को मेमोराइज कर लेती है, याद कर लेती है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो बैक्टीरिया, वायरस या और कोई पैथोजन अटैक करता है तो वो जो एंटीबॉडी बनी है वो उस वायरस को इनएक्टिवेट कर देती है। मतलब वो वायरस इतना इफेक्टिव नहीं रह पाता जितना कि वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पैदा कर सके। और या कभी इन्फेक्शन होता भी है तो वो बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम वैक्सीन देना। और जो वैक्सीन हमारी बॉडी में दी जाती है उसको बोलते हैं वैक्सीनाइजेशन और इम्यूनाइजेशन। देखिए, बचपन में आप सबको मालूम है कि हम सब लोगों को एक वैक्सीन दी जाती थी, मीजल्स, मम्स, डिप्थीरिया, और अभी पोलियो दिया जा रहा है सबको, जिसमें हमें थोड़ा सा फीवर आता था तो हम डॉक्टर हमको बोलता था कि जब फीवर आएगा तो बच्चे को पैरासिटामोल देना है। जहां पे इंजेक्शन दिया जाता था वहां थोड़ा पेन भी होता था तो डॉक्टर बोलता था बर्फ से सेक कर देना। आज भी हम सबके इधर हाथ के इस पार्ट में एक स्कार बना हुआ है। ये सब क्या है? ये सब हमको दी हुई वैक्सीन हैं। ये हमारा वैक्सीनेशन है जो हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो इसी सीरीज में अभी कोरोना की वैक्सीन बनाई गई है। अभी हम बात करेंगे वैक्सीन कैसे बनती है। देखिए, वैक्सीन बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जो एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, उसको सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ता है। जैसे कि कोरोना केस में क्या है, उसको जो कॉजेटिव पैथोजन है उसका नाम क्या है? सार्स CoV-2। उसको सबसे पहले आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, और फिर उसको इनएक्टिव फॉर्म में या डेड फॉर्म में वैक्सीन के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और वो हमारी बॉडी में वैक्सीन की तरह दिया जाता है। लेकिन वो इतना स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इतना इनइफेक्टिव पार्ट होता है, या इतना बहुत डेड पार्ट होता है, या उसकी बॉडी का कोई बहुत ही माइन्यूट पार्ट होता है पैथोजन की बॉडी का, जिसको उसका कुछ प्रोटीन ले सकते हैं, या उसका कुछ DNA स्ट्रक्चर ले सकते हैं, RNA स्ट्रक्चर ले सकते हैं, वो हमको वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो पैथोजन जो वैक्सीन के अंदर है वो हमको कोई भी इंफेक्शन नहीं दे सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि वो एकदम बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है और एकदम डेड फॉर्म में है। लेकिन वो क्या करता है? वो हमारी बॉडी में जाके एंटीबॉडी बना लेता है। एंटीबॉडी हमारी बॉडी बनाती है उस वायरस के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो हमको वो इन्फेक्शन नेक्स्ट टाइम नहीं हो पाता है।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर लेना। यही एक प्रोसेस है वैक्सीन बनाने का और वैक्सीनेशन का। अभी वैक्सीन बनने के बाद उसकी ट्रायल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन तो बना लिया, अब ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं, वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको जो WHO का प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल में ICMR का प्रोटोकॉल है, इसमें 4 फेज बनाई गई है। सबसे पहली फेज होती है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें कुछ एनिमल्स पे ट्रायल की जाती है और वैक्सीन की सेफ्टी को और एफिकेसी को देखा जाता है। उसके बाद आती है फर्स्ट फेज ट्रायल, जिसमें एक छोटे ग्रुप जैसे कि 40 से 50 लोगों पे इंसान में ट्रायल की जाती है। देन उसमें अगर वैक्सीन सफल होती है तो फिर सेकेंड फेज की ट्रायल आती है, जिसमें एक बड़े ग्रुप को 700-800 लोगों के ऊपर ये ट्रायल की जाती है। और सबसे बाद में सबसे इंपॉर्टेंट होती है थर्ड फेज ट्रायल, जिसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है 20 से 50 हजार लोगों को, और उनके ऊपर वैक्सीन ट्रायल की जाती है। इन सभी ट्रायल में सक्सेसफुल रहने के बाद ही उसको वैक्सीन को परमिशन, ह्यूमन यूज के लिए परमिशन मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने वैक्सीन को परमिशन दी है, ICGI ने अगर DCGI ने परमिशन दी है, ICMR ने अप्रूव किया है, मतलब वो कोरोना वैक्सीन बहुत बहुत सेफ है। आप निसंकोच कोरोना वैक्सीन को अपना नंबर आने के बाद ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया है कि पहले वो हेल्थ वर्कर को देंगे, फिर जो भी लोग हमारे सेफ्टी में लगे हैं उनको देंगे, उसके बाद 50+ के जो लोग हैं उनको दिया जाएगा, 50+ एज वालों को, और उसके बाद जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको दिया जाएगा, और फिर नॉर्मल लोगों का नंबर आएगा। उसके हिसाब से आपने नंबर का वेट करिए, और जैसे आपका नंबर आता है कोरोना वैक्सीन जरूर लीजिए। देखिए, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत करी है, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, क्लिनिक, लैब्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, बहुत लोगों ने दिन रात मेहनत की, तब जाके ये वैक्सीन बन पाई है। तो हम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, और उनकी वैक्सीन को सपोर्ट करना चाहिए। तभी हम कोरोना से एक संपूर्ण फाइट कर पाएंगे और कोरोना को अपने देश से भगा पाएंगे। आज जहां पूरा देश, पूरा वर्ल्ड संघर्ष कर रहा है कोरोना को भगाने में, आज भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। वैक्सीन बन तो गई, लेकिन एक कंपनी वैक्सीन बना पाई है। इंडिया में 2 कंपनीज को वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है। और आप डिफरेंस देखेंगे, प्राइस में बहुत डिफरेंस है। आप देखेंगे स्टोरेज में, जहां फाइजर की वैक्सीन को -70 डिग्री पर रखना पड़ता है, वहां इंडियन वैक्सीन को केवल 2 to 8 डिग्री पर रखना पड़ता है। -70 डिग्री पे रखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इंडियन क्लाइमेट में ये मैनेज करना शायद ही मुश्किल हो पाए, बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतना बड़ा देश है ये, हर एरिया में उसको पहचाना है, पहुंचाना है उसको, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाया गया है। तो ऐसे में अगर फाइजर की वैक्सीन हम लोग यूज करें तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लकी हैं कि हमको इतनी जल्दी वैक्सीन मिल गई है, तो हमको उसको गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मैं कुछ 2 मिनट बताना चाहूंगा आपको कि आपके मन में कुछ, बहुत सारे लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, डाउट है इसके बारे में कि अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपको 3-4 शंकाएं मैंने जो सुना है आपको बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली शंका है कि हमको वैक्सीन से साइड इफेक्ट होंगे। देखिए, हर वैक्सीन से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। जब हमने बचपन में लगाई थी तभी हमको मालूम है, अभी भी वैक्सीन लगाने से आपको थोड़ा माइल्ड फीवर आ सकता है, थोड़ा आपको थकावट महसूस हो सकती है, या थोड़ी एलर्जी हो सकती है। जिस एरिया में उसको लगाया है, वैक्सीन को इंजेक्शन दिया है, वहां उसको थोड़ी एलर्जी हो सकती है, या आपको रैशेस आ सकते हैं। बस इतना सा साइड इफेक्ट है, ये तो बहुत कॉमन सा साइड इफेक्ट है। जो फीवर आया तो पैरासिटामोल लेने से ठीक हो जाएगा, और जो एलर्जी वगैरह है वो भी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जहां भी वैक्सीन ट्रायल हुई है, वैक्सीन लगाना शुरू किया है, कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट किसी पेशेंट को नहीं आया है, और एक भी पेशेंट की कोरोना वैक्सीन से डेथ नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कोरोना वैक्सीन 100% सेफ है।
कुछ लोग के मन में डाउट है, ऐसा बोला जा रहा है कि हम कोरोना वैक्सीन के अंदर कोई चिप लगा है या उसको इसके लगाने से हम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बारे में डिस्कस करने को तो कुछ है ही नहीं। ये तो बस एक शंका है जो बिल्कुल ही निराधार है। DCGI ने भी इसको खोल दिया है कि इसमें ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग के मन में है कि इसमें किसी जानवर के पार्ट को यूज किया गया है, वो भी बिल्कुल गलत और एकदम बेसलेस सोच है जिसके बारे में हमको बिल्कुल सोचना भी नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप गवर्नमेंट के प्लान के हिसाब से कोविड वैक्सीन को लगवाएंगे जब भी आपका नंबर आएगा, और तब तक जब तक हमको वैक्सीन नहीं लग जाती है तब तक हम प्रिकॉशन का फॉलो करते रहेंगे। मतलब हमको मास्क लगाना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। देखिए, जब हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि केवल हम अपने को बचा रहे हैं, हम कम्युनिटी को भी बचा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी इम्यूनिटी। क्योंकि अगर एक आदमी ने वैक्सीन लगाया तो वो 5 लोग को इन्फेक्शन करने से बचेगा, 5 लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा उसकी वजह से। तो ऐसे अगर 10 लोगों में से 2 लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया और बाकी लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो वो 10 के 10 कोरोना वायरस से बच जाएंगे। तो आज का मेरा टॉपिक बनाने का यही था कि वैक्सीन क्या है और कोरोना वैक्सीन क्या है। कोरोना वैक्सीन बहुत सेफ है, आप उसके ऊपर 100% विश्वास कर सकते हैं। देश के साइंटिस्ट के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, ICMR के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और कोरोना वैक्सीन को आप अपने नंबर आने के बाद अच्छे से लगवा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, मेरे चैनल आपका अपना फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में, तो प्लीज कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं आपके सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द दे सकूं। धन्यवाद।